उत्तराखंड में भारी बर्फबारी का अलर्ट। 2 दिन तक भारी बर्फबारी का अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है। 3000 मीटर से ऊंचाई वाले इलाकों के लिए चेतावनी जारी की गई है और इनमें नैनीताल, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ जिला है। साथ ही साथ चंपावत, बागेश्वर, उत्तरकाशी जिले के लिए भी मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है। चमोली के लिए भी बर्फबारी का अलर्ट है और देहरादून के ऊंचाई वाले इलाकों के लिए भी मौसम विभाग ने बर्फबारी को लेकर चेतावनी जारी की है। तो 2 दिन काफी ठंड बढ़ गई है कल परसों के मुकाबले और आज सेक रहे हैं। जी बताएं। बहुत ठंड पड़ रही है जिसके कारण आज हम आग सेक रहे हैं और यहाँ ऊपरी क्षेत्र में बद्रीनाथ, केदारनाथ, ओली यहाँ बहुत ज़्यादा ठंड होती है जिसके कारण हमें बर्फबारी भी होती है और हमें यहाँ बहुत ठंड का वो होता है। ठंड में हम बहुत सारे परेशानियाँ झेलते हैं। मौसम के पूर्वानुमान के अनुसार आज बर्फबारी हो रही है उच्च क्षेत्रों में। जोशीमठ, औली, नीति मलारी और मुख्यालय में बारिश भी है। टूरिस्ट की आमद बढ़ी है और ये एक अच्छा संकेत है जनपद के टूरिज़्म के लिए। और जहाँ तक औली जोशीमठ मार्ग की बात है तो वहाँ पुलिस की टीम, बीआरओ की टीम लगातार मार्ग को खोलने का काम कर रही है और चूना वगैरह वहाँ डाला जा रहा है। और पर्यटकों से भी अपील की जा रही है कि सावधानीपूर्वक वाहन को चलाएं। मौसम विभाग का जो पूर्व अनुमान था कि जो पहाड़ी जनपद हैं वहाँ पे बारिश और बर्फबारी के आसार जताया गया था। चमोली का मौसम का मिजाज सुबह से ही बदला हुआ है। जो ऊपरी क्षेत्र हैं बद्रीनाथ, हेमकुंड साहिब, फूलों की घाटी, नीति घाटी सहित औली में लगातार बर्फ गिरनी शुरू हो गई है और जो निचले क्षेत्र है वहाँ पे हल्की बूंदाबांदी शुरू हो गई है। बर्फबारी को लेकर मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है। ग्राउंड जीरो पर क्या हालात है, राम मनोज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राम मनोज, बर्फबारी को लेकर अलर्ट तो जारी किया है और बर्फबारी लगातार हो भी रही है। एक तरफ जहां व्यवसायियों के चेहरे खिल उठे हैं तो वहीं कई ऐसी मुसीबतें हैं जिससे यहां पर लोगों को जूझना भी पड़ रहा है। चूंकि 2 दिनों से जिस तरह से हल्की बारिश का सिलसिला चल रहा था, बीती रात भी देहरादून के साथ में मैदानी क्षेत्रों में, खासतौर से देहरादून, हरिद्वार, ऊधम सिंह नगर और रामनगर जैसे क्षेत्रों में, हल्द्वानी में हल्की बारिश देखने को मिली है। और पर्वतीय क्षेत्रों में उसका असर है कि 3000 मीटर से अधिक ऊंचाई वाली जो पहाड़ियां हैं वहां पर बर्फबारी हो रही, जिसमें उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग और चमोली, पिथौरागढ़, बागेश्वर, नैनीताल, चंपावत जैसे क्षेत्र शामिल हैं। लेकिन 2 दिनों से अगर आप देखेंगे तो बर्फबारी और बारिश होने की वजह से मैदानी क्षेत्रों में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। जितना जरूर सकते हैं कि जो अब साल का चूंकि आखिरी सप्ताह चल ही रहा है और ऐसे में जो सैलानी हैं, पर्यटक हैं, वो प्रदेश के ऊंचाई वाले इलाकों के साथ मैदानी क्षेत्रों में जिन पर्यटक स्थलों पर जाना चाहते हैं, इसीलिए पर्यटन विभाग साफ तौर से कहा है कि वो सावधानी पूर्वक चलें। और दूसरी तरफ आपदा प्रबंधन की जो टीम है वो भी अलर्ट मोड पर है। और जहां बर्फबारी हो रही उन क्षेत्रों में अगर सैलानी जाते हैं तो मोटर वाहन किस तरह से चलाएं उस पर भी उनको सावधानी रखनी है। ये पर्यटन विभाग की तरफ से, आपदा प्रबंधन की तरफ से कहा गया है। लेकिन लगातार बर्फबारी होने का अभी भी चेतावनी जारी की गई है। देहरादून में भी हल्की बारिश का सिलसिला देखने को मिला है और 2 दिनों तक अभी भी 3000 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी हो सकती है। जो सैलानी उत्तराखंड का रुख कर रहे हैं, सरकार की तरफ से कहा गया है कि वो सावधानी पूर्वक उन इलाकों में जा सकते हैं। पुलिस की और वीकेंड पर एक बार भीड़ देखने को और मिल सकती है। राम मनोज, नए साल के मौके पर बड़ी संख्या में पर्यटक उत्तराखंड पहुंचेंगे और पहाड़ी जिलों का रुख करेंगे। ऐसे में प्रशासन ने क्या तैयारियां पहाड़ी जिलों में इस बार की है और साथ ही साथ मसूरी का भी जिक्र जरूर करें। देखिए, मसूरी से ही करते हैं। चूंकि देहरादून से 30 से 35 किलोमीटर की दूरी पर पहाड़ों की रानी मसूरी है और देहरादून से जो पहाड़ियां हैं बर्फ से ढकी वो नजर आती हैं। ऐसे में भारी संख्या में जो सैलानी आ रहे हैं उनके लिए इंतजाम खासतौर से जो पुलिस प्रशासन की है, करीब 1 हफ्ते से उसकी एक्सरसाइज की गई है। ट्रैफिक व्यवस्था कैसे सही तरीके से चल सके और जिन इलाकों में बर्फबारी हो रही, जहां मोटर वाहन के स्लिप करने के प्रॉब्लम हो सकती है, वहां पुलिस जवानों को तैनात किया गया, चाहे वो बीआरओ के हैं, चाहे पीआरडी जवान है, पुलिस प्रशासन की टीम है। और उनको लगातार जो सैलानी आएंगे दिशा निर्देश जारी
किया गया है। दूसरा, चाहे वो सरोवर नगरी है या उत्तराखंड का जिसे स्विट्जरलैंड कहा जाता है चोपता जो रुद्रप्रयाग में है, उन इलाकों में भारी संख्या में जो सैलानी पहुंच रहे हैं। जिला प्रशासन की टीम भी पूरी तरह से मुस्तैद है, लेकिन मौसम जरूर कह सकते हैं पिछले 2 दिनों से जिस तरह से बदला हुआ है और मौसम ने करवट ली है, ऐसे में बर्फबारी का आनंद अगर लेने के लिए सैलानी पहुंच रहे हैं तो सावधानी पूर्वक यात्रा करेंगे तो उनकी यात्रा बहुत ही आनंदमयी होगी। और जिस तरह से सरकार ने कहा है, तो ऐसे में मौसम के बिल्कुल रामानुज, अगर उत्तराखंड पर्यटक पहुंच रहे हैं तो कई सावधानियां उन्हें इस वक्त बरतनी होगी, क्योंकि बर्फबारी लगातार हो रही है। बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए।